उसी में से अभी 2 सवाल पूछूंगा, एक भाइयों बच्चों को, एक बहनों बेटियों को। कथा भी सुनो और नगद पुरस्कार जीत करके ले जाओ। देखना है आज के सौभाग्यशाली कौन होते हैं। कथा भी सुनो, ये पुरस्कार प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये रहेगा सन 2024 का धमाका, जीत और छप्पर फाड़ के। आप सुनो आप कथा। देखो, मैंने बताया श्री रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। हम समाज में कैसे रहें, कैसे जिए, ये सीखना हो तो रामचरितमानस से सीखिएगा। हमारे ऊपर थोड़ी भी विपत्ति आ गई, थोड़ा संकट आ गया तो घबराने लगते हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, भगवान मैं मरा। और याद रखिएगा, भगवान श्री राम पर जितना संकट आया है उतना तो तुम कभी झेल ही नहीं सकते हो। बता दूं आपको, पहली बात बता दूं कि रामायण में चौपाई लिखी है क्या, धीरज धर्म में त्रयरो नारी, आपद काल पर रखिए चारी। 4 की पहचान संकट के समय होती है। किसकी? धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की। 4 की परीक्षा कब होती है? संकट के समय होती है। भगवान श्री राम के लिए विधिवत घोषणा कर दी गई कि कल तुम अयोध्या के युवराज बन जाओगे, अयोध्या के सिंहासन पर तुम कल बैठा दिए जाओगे। अब सुनो, तुम लोग बैठे हो, ईमानदारी बात बताओ, तुम्हें अगर ये मिल जाए ऑफर कि तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे तो प्रसन्न हो जाओगे कि नहीं? कि राम का व्यक्तित्व है, विधिवत घोषणा की गई, बैनर टंग गया, राम है काल दे हो जुबराजू, राम को युवराज पद मिलेगा कल। अब आप देखेंगे राम जी सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, मुझे युवराज का पद दिया जा रहा है। ये राम का चिंतन है, ये राम जी की सोच है। राम जी ने क्या सोचा, ध्यान दें। एक संग जन में सब भाई, हम चारों भाई इकट्ठा पैदा हुए। एक संग जन में सब भाई, भोजन शयन के लरकाई। कर्ण वेद उपबीत विवाह, और संग संग सब भयो उछाहा। और विमल वंश यह अनुचित ये कू, और बंधु बिहाय बढ़ई अभिषेकू। ये सूर्यवंश के संविधान में अंकित है। मैं संविधान की खुलकर आलोचना करता हूं। ये राम जी ने कहा, जब चारों भाई इकट्ठा पैदा हुए, एक साथ जन्मे सब भाई, साथ साथ भोजन किया, शयन किया, लड़कपन किया, खेले खाए, शिक्षा दीक्षा, यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह सब इकट्ठा हुआ। और बेमल वंश यह अनुचित एकू, और बंधु बिहाय बढ़ई अभिषेकू। छोटे भाइयों को छोड़कर ज्येष्ठ पुत्र को राज दिया जाए, ये एकदम अनुचित है। राम जी ने संविधान की खुलकर आलोचना की। और बाद में फिर बताऊंगा आपको, बता देता अभी नहीं, फिर कब क्या मौका मिलता। बाद में भगवान राम ने संविधान में संशोधन किया था। दशरथ जी संशोधन नहीं कर पाए। ज्येष्ठ पुत्र सूर्यवंश के संविधान की पुस्तक में लिखा था, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यदि ने कर कुल रीति सुहाई। ये लिखा था, ज्येष्ठ पुत्र राज का उत्तराधिकारी होगा। कि राम जी ने इस संविधान में संशोधन किया था। और संशोधन क्या किया था, चारों भाइयों के 2-2 बेटे थे, 8 भाइयों को बराबर बराबर राज्य का बंटवारा भगवान राम ने कर दिया था। सूर्यवंश के संविधान में संशोधन भगवान श्री राम पहली बार किया था। आइए, ये राम जी सोच रहे हैं, लेकिन अब सोचने से क्या होता है। भरत जी तो हजारों किलोमीटर दूर हैं, आ नहीं सकते हैं ना। इधर रात बीतने लग गई,
और अयोध्या के घटनाक्रम में बड़ा बदलाव हुआ। और बदलाव क्या हुआ? बैनर पलट गया। बैनर लगा हुआ था राम है काल देहो जुबराजू, और दशरथ जी का सिग्नेचर था। आप सुबेरा होने से पहले बैनर पलट गया। बैनर में लिखा था तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अब सीने पे हाथ धर के बात बताओ, तुम्हें अगर ऐसा हो जाए, मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, घोषणा कर दी जाए, और अगले दिन कह दिया जाए तुम यहां नहीं, तुम अंडमान निकोबार जाओ, तो हार्ट अटैक हो जाएगा कि नहीं? कुछ लोग बगावत कर दोगे कि नहीं? अंडमान निकोबार में नहीं जाऊंगा, मैं सत्ता का अधिकारी, लेकिन राम तो राम है। राइट एक्शन मैन कॉल दैट राम। भगवान श्री राम विचलित नहीं हुए, और जब विचलित नहीं हुए तो सोचा अपनी माता से विदा मांग लेते हैं। अब देखो धैर्य राम के अंदर है कि नहीं? धैर्य की परीक्षा हो गई। कितना धैर्य है! भगवान श्री राम ने सहार स्वीकार कर लिया कि मैं वनवास को चला जाऊंगा। पिता से विवाद नहीं, मां से विवाद नहीं, परिवार में कोई झगड़ा नहीं, हम वन में जंगल में रह लेंगे। क्या आप संकट है? ये राम जैसा धैर्य दुनिया में नहीं हो सकता। अब सुनो धर्म, धीरज धर्म। अब धर्म देखेंगे आप। धर्म राम जी के लिए लिखा है, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, मर्यादा के प्रबल समर्थक, रघु से अधिक महान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। और सुनो, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं, धर्म के स्वरूप हैं। और राम का धर्म आप देखिए, कहां गए? माता कौशल्या के महल में। माता कौशल्या को प्रणाम करने गए वनवास के जाने से पहले। एक बात बता के जा रहा हूं, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग भी सुन लो। दिशाशूल में जा रहे हो, राहु की स्थिति ठीक ना हो, और मैं बता रहा हूं मंच के माध्यम से, अपने माता के चरणों में प्रणाम करके चले जाओ। दिशाशूल तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेना सीखिए। तो राम जी कहां गए? माता जी के महल में जा रहे हैं। और ध्यान देना, गजब! आजकल के लड़का माता पिता का आशीर्वाद लेने नहीं जाते हैं। अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज कर लेते हैं। कहां चार्ज हो पाएगा? है मैं मोबाइल की बैटरी चार्ज, और जहां से बैटरी चार्ज होनी है वहां नहीं जाता है। राम कहां गए? मां के पास गए। मां ने देखा तो क्या बोली? बोली तात जाऊं बलि बेग नहाहू, जमन भाव मधुर कछु खाहू। बेटा कुछ मीठा खा लो। राम जी ने कहा अम्मा मीठा क्यों खा लूं? इतना भोला है। जब कोई शुभ काम होता तो मीठा ही खाया जाता है। हमें मालूम है जब पहले शादियां होती थी तो दूल्हा दुल्हन को 3 दिन पहले से नमक देना बंद कर देते थे, मीठा ही हो जाए। और गजब! आजकल के दूल्हा दुल्हन सब चटोरा इतने के बिना पकौड़ी समोसा के बिना कलई नहीं फंस सका। ये खा रहे, नमकीन खा रहे, चटपटे खा रहे। ये कौशल्या कहती है मीठा खाओ, युवराज बनने जा रहे हो। तात जाओ बलि बेग नहाहू, जमन भाव मधुर कछु खाहू। राम जी बोले मीठा क्यों खाऊं अम्मा? बोले इतना भोला है, आज तो युवराज बनने जा रहा है। ये राम जी का धैर्य देखिए और धर्म देखिए। राम जी ने क्या कहा? अम्मा। बोले हाँ। बोले पिताजी ने हमारा प्रमोशन कर दिया है,
बोले क्या मतलब? बोले युवराज नहीं, युवराज पद तो छोटा है, छोटा पद हमारे छोटे भाई भरत को दिया है। बोल तुम्हें? बोले पिता दीन मोहे कानन राजू, जै सब भांति मोर बड़ काजू। हमें पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, मैं जंगल का राजा हो गया हूं। कौशल्या बोली जंगल का राज भी कोई राज होता है? बोले हाँ, वही तो मुझे दिया है। ओ युवराज पद छोटा होता है। पिता दीन मोए कानन राजू, जै सब भांति मोर बड़ काजू। 1 मिनट की एक चुटकी लेता हूं मैं, सच है। चुटकी इसमें क्या है? कौशल्या क्या बोली? बेटा राम कुछ मीठा खा ले, हो युवराज बनने जा रहे हो। लेकिन और सच बताऊं आपको, माता में और पत्नी में थोड़ा अंतर होता है। माता हमेशा अपने बच्चे का पेट देखती है कि हमारा बच्चा भूखा तो नहीं है, और पत्नी ये श्रीमती जी ये हमेशा जेब देखती हैं। अगर जेब गरम होगी तो लच्छेदार भाषण, आइए थोड़ी पकौड़ी ले लो, चाय बना देती है, पकौड़ी तो खाओ, पकौड़ी 4 से खाया और 2-4 और ले, अब तुम्हारी खुराक बहुत कम होती जा रही है। ऐसे लच्छेदार भाषण देंगे। और कहीं अगर जेब अम्मा के सामने खाली कर दो, फिर पत्नी के सामने जाओ तो ऐसे मुंह बना के बैठ जाएगी मंथरा जैसा। समझे? ये राम जी हैं। तो नहीं अभी तो बजाओ नहीं, अभी फिर बजाइए। श्री राम जय जय राम। पिता ने हमारा प्रमोशन कर दिया। अम्मा प्रमोशन? बोल हाँ। पिता दीन मोए कानन राजू, जै सब भांति मोर बड़ काजू। जहां विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है, वहां का विकास करने के लिए पिताजी ने मुझे जंगल का साम्राज्य सौंपा है। एक बात बताऊं, जहां विद्यालय नहीं है, जहां औषधालय नहीं है, जहां हॉस्पिटल नहीं है, जहां बिजली नहीं है, वहां का विकास, ईमानदारी बात बताओ, रायबरेली का विकास तो कोई भी नेता करवा सकता है, लेकिन जंगल का, वनांचल का, जहां आदिवासी रह रहे हैं, कोल किरात रह रहे हैं, विद्यालय नहीं है, भोजन नहीं है, वहां का विकास कौन करेगा? यही तो मोदी जी ने देखा है कि जहां वनवासियों का विकास, विद्यालय, गैस के सिलेंडर, ये सारी व्यवस्थाएं, हमारे जो विकास की किरण है जहां आज तक नहीं पहुंची वहां तक पहुंचनी चाहिए, ये उनकी योजना है। अब आप ध्यान दें। तो बोले पिता दीन मोए कानन राजू, जै सब भांति मोर बड़ काजू। तो कौशल्या बोली बेटा राज दिन कर शुभ दिन साधा, कानन दीन से कई अपराधा। तुमने कौन सा अपराध किया जो तुम्हें जंगल भेजा जा रहा है? भगवान राम बोली तो माता जी की बात है, पिताजी की बात है। कौशल्या बोली मैं रोक रही हूं, अगर पिता ने तुमको वनवास दिया तो मैं रोक रही हूं। क्या? पिता से माता का पद 10 गुना बड़ा होता है। माँ का बेटे पे 10 गुना अधिकार ज्यादा होता है। अगर पिता ने वनवास दिया है तुम रोक रही हो, मत जाओ रहो। जो केवल पितुआ यशुसाता, तो जन जाहो जान बड़ माता। जो पे तो मातु कहे हो बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। अगर माता पिता दोनों की सम्मति है, अयोध्या का राज तुम्हें सैकड़ों, जंगल का राज तुम्हें सैकड़ों अयोध्या समान सुखद होगा। राम जी बोले अम्मा पिताजी का भी और माताजी का दोनों का राय है। अच्छा। माँ चुपचाप रह गई। ये माता और बेटे का संवाद चल रहा था। अब सुनो नारी धीरे धर्म मित्र नारी। मित्र की तो आज बात नहीं करूंगा, मित्र की देखो कल बता दूंगा मैं।
नारी की परीक्षा। अब भगवान राम वनवास जाने के मूड में है, तैयार हैं। ये समाचार सीता ने सुना तो पैर के नाखून से भूमि कुरेदने लग गई, कुरेद रही पृथ्वी को। तो बिछिया बजने लग गए, पायल की रुंझुन रुंझुन आवाज आई। कौशल्या ने उधर देखा, देख करके बोली, बेटा राम, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सियन दीन पग बनी कठोरा, और जीवन मूरी एबे जुग बती रहूं, दीप बाती टारन नहीं कहूं, सोई से चलन चाहत बन सा था, आयसु कहा होत रघुना था। राम, जो सीता आज तक जब से आई है मायके से, हमने चारपाई बिछाई, गोद में लिया, पालन जुलाया, कठोर जमीन पे पैर नहीं रखने दिया, वह सीता तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। बताओ तुम्हारा क्या आदेश है। अब राम जी सोच रहे हैं कि पत्नी से हम मां के सामने कैसे बोले। आज तक नहीं बोले मां के सामने पत्नी, लेकिन आज बोलना पड़ेगा। बोले तो क्या बोले? बोले राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिये जनी कछु गुनहु, वापन मोर नीक जो चाहू, तो बचन हमार मान घर रहू। तुम हमारी बात मानो, घर पे रहो। क्यों रहो? माता पिता के चरणों की सेवा करो तुम, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। अब इधर अंगुली उठा रहा हूं। आजकल की कोई देवी होती तो कहती फिर आपको जाना है। बोला हाँ, पति कहता जाना है, तो पत्नी होती कहते टच वाला मोबाइल दिए जाओ, वीडियो कॉल होती रहेगी हमारी तुम्हारी। 14 साल तो बहुत समय होता है, मैं रह तो लूंगी लेकिन बातचीत तुमसे करती रहूंगी। आजकल तो यही होता ना। लेकिन सीता जी का आदर्श आप देखिए, सीता जी ने क्या कहा कि धरती तो फट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा, और दृगजल तो बह निकलेगा पर प्राण पवन का क्या होगा। माँ जिसमें मेरा परम हित है, स्वामी जी वही बताते हैं, पति का वियोग है महारोग ऐसा विद्वान बताते हैं। जिस तरह नदी का पानी बिन तनु का प्राणों बिन मूल्य नहीं, वैसे ही नाथ पुरुष के बिन जग में नारी का मूल्य नहीं। बिन मूल्य अयोध्या में रहकर इस तन मन धन का क्या होगा, और दृगजल तो बह निकलेगा पर प्राण पवन का क्या होगा। राम जी ने कहा रुकोगी नहीं बोलने, जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं यहां नहीं रह सकती हूँ प्राणनाथ। तो राम जी का अच्छा तुमको चलना तो आ जाओ। अब जब उनको साथ में लिया और दोनों लोग चलने लगे, तीसरा संकट और आ गया। वो क्या? लक्ष्मण आ गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बदन बिलख उठ दाए, तो कह न सकत कछु चित बत ठाड़े, और दीन मीन जनु जलते काढ़े। क्या सोच रहे कि मुँह कहा रघुनाथा, रखे हैं भवन के लय हैं साथा, हमें यहीं छोड़ जाएंगे या साथ में ले जाएंगे। अब राम जी ने देखा ये झगड़ा और आ गया, तो राम जी ने कहा, लिखा है रामायण में, राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सैत्र तोरे। देखा ये नहीं मानेगा, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताता हूं तुम्हें, मैं तुम्हारी भावों को पढ़ रहा हूं, मैं जान रहा हूं तुम्हारा उद्देश्य कितना पावन है, लेकिन एक सुझाव देता हूं। बोल क्या?
बोले भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। और मैं बन जाऊं तो महले सा था, तो होए सब ही वेद अबध अनाथा। और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। और रहो करो सब कर पर तोसु, न तरुता तो हुई यह बड़ दोसु। देखो लक्ष्मण, बड़ा सूदन घर पर नहीं है, दोनों भाई ननिहाल गए। और पिताजी हमारे वियोग में दुखी हैं, माताएं दुखी हैं। ऐसी स्थिति में तुमको लेके जाऊंगा तो माता पिता दुखी होंगे। सीने पे हाथ धर के बात बताओ, मैं फिर उंगली इधर उठा रहा हूं। राम जी को माता के पिता के हित की चिंता है। और गजब आजकल के लोग बूढ़े माता पिता को जो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये रामायण बता रही है, पिता की माता की देखभाल करो, इसलिए तुमको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। और एक बात और बताऊं, कभी कभी लोग रामायण पर उंगली उठाते, मैं कहता ये चौपाई जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। ये चौपाई वो है जिसको लोकसभा के मेन गेट पे लिखना चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ये वो चौपाई है विधानसभाओं के मेन गेट पर लिखी होना चाहिए। ये वो चौपाई है न्यायालय में लिखी होनी चाहिए। ये वो चौपाई है जो ग्राम प्रधान के दरवाजे पे लिखी होनी चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। और रहो करो सब कर पर तोसु, न तरुता तु हुई यह बड़ दोसु। लक्ष्मण जी का भैया, मैं गुरुजन प्रजाजन माता पिता की देखभाल करूं, लेकिन हमारी बात सुनो। बोल क्या? बोल गुरु पे तो माँ तो न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। मैं अपना माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता हूँ। बोल तुम्हारे माता पिता गुरु कोई नहीं? बोल नहीं। बोल कौन है? बोले मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। तुम ही मेरे माता और पिता और गुरु, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। मैं और किसी को अपना गुरु नहीं जानता हूँ। गुरु पे तुम तो न जानो का हो। तो भगवान राम ने परीक्षा ली। परीक्षा क्या? वो साथ चलना? बोल हाँ। बोल अगर साथ चलना तो जाओ। मांगो विदा माँ तो सन जाई, अब हो बेग चलो हो बन भाई। जाओ, माता से विदा मांगा। लक्ष्मण बड़े प्रसन्न और माँ के पास गए, माँ को प्रणाम किया। माँ ने देखा कि बेटा उदास बहुत है। माँ ने कहा बेटा तुम उदास हो? बोले हाँ माँ, एक बात बताऊं भैया, माता सीता को साथ में लेके वनवास जा रहे। बोले तुम यहाँ क्यों आए? बोले मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। तो सुमित्रा माँ ने कहा बेटा लक्ष्मण, आज तू जीवन की परीक्षा में फेल हो गया। बोले क्यों? बोले यहाँ क्यों आया? बोले माँ प्रभु ने कहा था कि मांगो हो विदा। सुमित्रा बोली जब प्रभु ने कहा तो मांगो विदा मात सुन जाई, तो यहाँ क्यों आया? बोलता तो तुम्हारी माँ तो वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सीता तेरी माँ है और तू मुझे अपनी माँ मानता है, ये तेरे जीवन की भयंकर भूल है। ऐसा कह के सुमित्रा रोने लग गई। तो लक्ष्मण कहा माँ तुम्हारा बेटा जीवन परीक्षा में फेल नहीं हुआ। बोले प्रभु ने कहा था मांगो विदा मात संजाई। माताएं दो प्रकार की, एक होती है तन की माँ, एक होती है मन की माँ। तो तुम मेरे तन की माँ हो और सीता जी मेरे मन की माँ है। तो माँ तन की माँ के पास मिलने को तन आया है, हमारा मन के माता पिता श्री सीता राम जी के पास है। लिखा है रामायण में, जय जननी पद नायऊ माथा। माँ तन के पास मिलने को तन आया। बोले मन रघुनंदन जान की साथा। तो माता सुमित्रा ने अपने बेटे सीने से लगा लिया।
भूरी भाग भाजन भयो मोई समेत बलि जाऊं जाऊं तुमरे मन छाण छल कीन राम पद ठाओ। और क्या कहा कि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई और न तरुबाज बल बाद बियानी राम विमुख सुत तय हित जानी। वही स्त्री अपने को पुत्रवती कहलाने का अधिकार रखती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर और नहीं तो जननी बांध रहे क्यों खोती है नूर। तो मैं धन्य हो गई तेरे जैसे बेटे को जन्म दे करके। जाओ बेटा भगवान तुम्हारा पथ प्रदर्शन करें। लक्ष्मण चले बोले ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु की सेवा में जा रहा। माँ तुमने आज्ञा तो दी। सुमित्रा बोली एक बात याद रखना। बोल क्या? बोल भाई सेवा में जा रहे हो, एक बात अंतिम उपदेश करती। बोल क्या? बोले राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हूं इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद और मोह ये पांचों जीवन के बहुत बड़े शत्रु हैं। और एक बात बताऊं, पंच विकार की माँ बात कर रही हैं और विकार होते हैं 6। काम का उपदेश माँ कभी नहीं कर सकती है तो बेटे को तब क्या बताया? सकल विकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करेऊ से बेकाई। इसमें समस्त विकार काम भी आ गया। तो कहा राग रोष ईर्षा मदमोह तुम्हारे पास स्वप्न में भी नहीं आने पाए। तो बोले माँ मैं जागृत का वायदा करता हूँ एक भी नहीं आएगा। सब हमें कोई गाली दे उसको हम भी दे सकते, हमें कोई मारे उसको हम भी मार सकते। और माँ स्वप्न की बात का कोई मूल नहीं होता है। उन्होंने कहा बेटा मेरा अंतिम आदेश है। तो लक्ष्मण का अंतिम अगर आदेश है माँ तो स्वप्न तो तब होगा जब मैं सोऊंगा। माँ तुम्हारा आदेश पालन करने में 14 साल तक जंगल में नहीं सोऊंगा। ये लक्ष्मण जी थे, उनका भाई था राम जी का। कितने विचार पाबंद थे। और तीनों प्राणी आगे को चल देते हैं। इसके आगे की बात कल बताऊंगा। समय परिधि होती है, सीमा होती है। अब मैं आपको ये 2 हमारे सवाल हैं। पहले हमारा सवाल भाइयों बच्चों से है और सवाल मैं बताया कभी कठिन नहीं पूछता हूं। हमारा सवाल भाइयों बच्चों से है विकार कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था, जल्दी बताओ। करंट सवाल है, विकार कितने होते हैं? 6।